Yes, back to the chapter, part 2 of the lesson. The ashes made tree bloom. So, not long after that, the good old man, dreamed again, and the spirit of the dog spoke to him, telling him how the wicked people had burned the mill made from the pine tree. Take the ashes of the mill, sprinkle them on the withered tree, and they will bloom again, said the dog spirit. और उसके तुरंत बाद ही जो ओल्ड मैन है उसको दोबारा सपना आता है, और उसमें जो डॉग की जो स्पिरिट है, यानी कि जो डॉग का सोल है, उसकी आत्मा है, वो उससे बात करती है और वो कहती है कि उसको बताती है कि कैसे उन धूर्त लोगों ने, यानी कि बहुत बुरे लोगों ने उसके साथ किया और उस मिल को जला दिया है उन्होंने, जो पाइन ट्री से आपने बनाई थी, और उसके एशिस जो है मिल के वो ले जाओ और उस सूखे पेड़ के पास आप दोबारा से उसको बखेर देना, फैला देना, और वो फिर दोबारा से महक उठेगा, वो फिर से ब्लूम करने लगेगा, यानी कि महक उठेगा। ये बात किसने कही? डॉग की स्पिरिट से उस ओल्ड मैन से। द ओल्ड मैन अवोक एंड वेंट एट वंस टू हिज विकेड नेबर्स हाउस, वेयर ही फाउंड द मिजरेबल ओल्ड पेयर सिटिंग एट द एज ऑफ द square fireplace in the middle of the floor, smoking and spinning. From time to time, they warmed their hands and feet with the blaze from the some bits of the mills, while behind lay them a pile of a broken pieces. अब यहाँ पे जो ओल्ड मैन है वो तुरंत उठता है और वो तुरंत विकेट नेबर के घर जाता है और वो बोलता है, वो देखता है कि वो जो दोनों पेयर है, हस्बैंड वाइफ हैं, वो एक कॉर्नर में बैठे होते हैं अपने फायर प्लेस के, जहाँ पे वो स्मोक और स्पिनिंग चल रही होती है, और वो बार बार अपने हाथों को और पैरों को गर्म कर रहे थे उस आँच में जहाँ पे उन्होंने वो मिल को जला दिया था, और कुछ टुकड़े जो है मिल के उनके पीछे भी गिरे हुए थे, रखे हुए थे। द गुड ओल्ड मैन हम्बली आस्क्ड फॉर द एशेज, और जो ओल्ड मैन है वो शांति से चुपचाप उनसे बिना झगड़ा किए उन एशेज को मांगता है। तो द कोविटियस कपल टर्नड अप देयर नोज एट हिम एंड स्कोल्डेड हिम एज इफ ही वर अ थीफ, दे लेट हिम फिल हिज बास्केट विद द एशेज। और जो ग्रीडी कपल था वो अपनी नाक को इस तरीके से चढ़ाता है जैसे कि मतलब उनको कितना मतलब ज़ोर पड़ रहा हो, उनको कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही हो, और वो उसको ऐसे डांटते हैं जैसे कि कोई वो चोर हो, उनके घर में चोर आ गया हो, और फिर उसके बाद उसे डांटने के बाद मुंह टेढ़े मेढ़े बनाने के बाद वो उनको उसको अलाउ कर देते हैं ताकि वो अपनी बास्केट में राख भर ले। ऑन कमिंग होम द ओल्ड मैन टुक हिज वाइफ इन टू द गार्डन, it being winter their favorite cherry tree was bare. He sprinkled a pinch of ashes on it, and lo, it sprouted blossom until it became a cloud of pink bloom which perfumed the air. The news of this filled the village, and everyone ran out to see the wonder. और जो ओल्ड मैन है आते वक्त अपनी वाइफ को लेके आता है गार्डन में, और वो देख, क्योंकि उसे पता होता है कि सर्दियों का मौसम है, और वो जो ट्री था वो चेरी ट्री था, और वो उनका बिल्कुल सूख गया था, वो मुरझा गया था और सर्दियों के मौसम की वजह से, और वो वहाँ पे एक चुटकी जो है ऐश की बिखेरते हैं और तुरंत वहाँ पे एक जो कली है वो खिल जाती है, और जब देखते हैं कि धीरे 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 वो जो जो ट्री है वो एकदम से पिंक हो जाता है और पूरे में उसकी महक हो जाती है, और ये जो खबर होती है वो पूरे गांव में फैल जाती है और हर कोई उसको देखने के लिए आता है, सब उसे दौड़े चले आते हैं उसको देखने के लिए। द कोविटियस कपल ऑल्सो हर्ड द स्टोरी एंड गैदरिंग अप द रिमेनिंग एशेज ऑफ द मिल कीप दैम टू मेक विद द ट्री ब्लॉसम। और जो ग्रीडी कपल था वो भी उस कहानी को सुनते हैं, जब उन्हें पता चलता है कि ओल्ड कपल के साथ ऐसा हुआ, और वो भी वहाँ जाते हैं और बची हुई राख को इकट्ठा करते हैं उस मिल की, ताकि उस विथर्ड यानी कि सूखे मुरझाए हुए पेड़ को वो भी दोबारा से महका सकें। द काइंड ओल्ड मैन हियरिंग दैट हिज लॉर्ड द daimyo was to pass along the high road near the village, set out to see him, taking his basket of ashes. As the train approached, he climbed up into an old withered cherry tree that stood by the wayside. और जो ओल्ड मैन है वो बताता है कि उसने स्टोरी सुनी है डीएमओ की, कि वहाँ इस तरफ रोड के पास एक जो ट्री था चेरी ट्री, वहाँ पे वो अपनी एशेज़ की बास्केट लेके जाते थे, और जो ट्रेन है यहाँ पे जैसे ही आती थी तो वो चढ़ जाते थे इस ओल्ड चेरी ट्री पे जो कि इस रास्ते में आ रहा है। नाउ इन द डेज ऑफ डायमोज इट वॉज द कस्टम when their lord passed by for all the loyal people to shut up their high windows. They even pasted them fast with a slip of paper so as not to commit the impertinence of looking down on his lordship. All the people along the road would fall upon their hands and knees and remain prostrate until the procession passed away. और उन दिनों में क्या होता था, जब
जो लॉर्ड होते थे, जो डीएमओज होते थे, यानी ये जो प्रोसेशन, यानी कि कह सकते हो एक तरीके से यात्रा टाइप में, वो जो लोग निकलते थे, वो लोग एक साथ बहुत सारे लोग निकलते थे रथ पे, रॉयल, उस पे रॉयल कार्ड बोलते हैं रथ को। तो वो लोग एक साथ जब निकलते थे तो लोग क्या करते थे, अपने हाथों और घुटनों के बल नीचे ज़मीन पे बैठ जाते हैं और उनकी तरफ आंख से आंख मिला के देखते भी नहीं थे जब तक उनका जो रथ है वो पाप मतलब वहाँ से पास नहीं हो जाता था। द ट्रेन ड्रू नियर, और जो उनकी जो रथ यात्रा थी वो उनके नियर आ जाती है। वन टॉल कॉम्पिटेंट मैन मार्च अहेड क्राइंग आउट टू द पीपल बाय द वे, गेट डाउन ऑन योर नीज, गेट डाउन ऑन योर नीज, एंड एवरी वन नील डाउन वाइल द प्रोसेशन वॉज पासिंग। और एक आदमी जो है, जब वो ट्रेन उनके पास, यानी कि जैसे ही उनकी यात्रा जो है पास आ रही होती है, तो उनमें से एक लंबा सा आदमी, एक बड़ा सा आदमी आता है और वो बोलता है उनसे, गेट डाउन ऑन योर नीज, अपने घुटनों पे हो जाओ, अपने घुटनों पे हो जाओ। और सारे अपने घुटनों पे हो जाते थे जब वहाँ से उनका प्रोसेशन, यानी कि उनकी यात्रा निकलती थी। सडनली द लीडर ऑफ द वैन कॉट साइट ऑफ द एज मैन अप इन द ट्री, और उनके जो लीडर की जो नज़र है वो उस ओल्ड मैन पे पड़ जाती है जो कि ट्री के पास होता है। ही वॉज अबाउट टू कॉल हिम in an angry tone, but seeing him was such an old fellow, he pretended not to notice him and passed him by. अब वो जो मैन है वो उनको देख तो लेता है, लेकिन वो उन पे चिल्लाने की कोशिश तो करता है, लेकिन वो देखता है कि वो ऑलरेडी इतना बूढ़ा है, उस बेचारे से क्या कहूँ, तो वो ऐसे प्रिटेंड करता है कि जैसे उसने उस ओल्ड मैन को देखा ही ना हो। सो व्हेन द डाइमोज palanquin drew near, the old man, taking a pinch of ashes from his basket, scattered sorry. So when the DMO's palanquin drew near, the old man, taking a pinch of ashes from the basket, scattered it over the tree. In a moment, it burst into blossom. So जब जैसे ही डीएमओ की जो पैलेंक्विन है, यानी कि जो वैन है उसकी, रथ है उसका, जैसे ही उसके पेड़ के पास आ रहा होता है, तो वो जो ओल्ड मैन है वो पिंच ले लेता है उसकी राख की चुटकी, और बास्केट से और ट्री के आसपास बिखेर देता है, और इतने ही एक मोमेंट में ही जो पेड़ है वो एकदम से फूलों से भर जाता है। द डिलाइटेड डीएमओ ऑर्डर द ट्रेन टू बी स्टॉप्ड एंड गो आउट टू सी द वंडर। और जो डीएमओ है वहाँ पे, यानी कि जो बड़े बड़े ज़मींदार थे जापानीज़ के उस टाइम पे, तो उनमें से वो रोकते हैं अपनी कार को, वैन को, और कहते हैं कि मुझे भी वो चमत्कार देखना है। कॉलिंग द ओल्ड मैन टू हिम, ही थैंक्ड हिम एंड ऑर्डर प्रेजेंट ऑफ सिल्क रोब, स्पॉन्ज केक, फैंस एंड अदर रिवॉर्ड्स टू बी गिवन हिम। ही इवन इन्वाइटेड हिम टू हिज कैसल। और वो ओल्ड मैन को बुलाते हैं, थैंक यू करते हैं, और वो ऑर्डर करते हैं कि इनको सिल्क रोब्स दिए जाएं, स्पॉन केक दिए जाएं, फैंस दिए जाएं, और भी बहुत सारे इनाम उनको दिए गए, और उनको वो कैसल में भी, अपने किले में भी बुलाते हैं। सो द ओल्ड मैन वेंट ग्लीफुली होम टू स्टेयर हिज जॉय विद हिज डियर ओल्ड वाइफ। और जो ओल्ड मैन है वो अपने घर जाता है बहुत खुश होकर, और बताता है अपनी वाइफ को कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, और उन्होंने मेरे को अपने किले पे भी बुलाया है और मेरे को ये सारे इनाम भी दिए। बट व्हेन द ग्रीडी neighbor heard of it, he took some of the magic ashes and went out on the highway, where they waited until a DMO train came along, and instead of kneeling down like the crowd, he climbed a withered cherry tree. और जो ग्रीडी नेबर हैं, जो चालाक नेबर थे उनके, वो उस बात को सुन के कि उसके ओल्ड मैन के संग जो डीएमओ हैं उन्होंने ऐसा ऐसा किया, तो वो भी सोचते हैं कि हम भी ऐसा ही कुछ करेंगे ताकि हमें भी कुछ इनाम मिले। तो वो अपनी बची हुई राख से उस हाईवे के पास चले जाते हैं, और वो इंतज़ार करते हैं कि कोई तो डीएमओ की रथ यात्रा यहाँ से निकलेगी, और वो घुटनों के बल बैठने के बजाय वो पेड़ पे चढ़ जाते हैं, ताकि जैसे ही कोई आएगा तो उसके सामने वो ऐसे इसको बखेर के देखेंगे कि क्या पता उन्हें भी कुछ मिल जाए। When the DMO himself was almost directly under him, he threw a handful of ashes over the tree, which did not change a particle. The wind blew the fine dust in the nose and the eyes of the DMO and his wife. Such sneezing and choking, it spoiled all the pomp and dignity of the procession. The man whose business it was to cry, "Get down on your knees," seized the old fool by the collar, dragged him from the tree, and tumbled him and his ass basket into ditch by the road. Then, beating him soundly, he left him for dead. Thus the wicked old man died in the mud, but the kind friendly of the dog dwelt in peace and plenty, and both he and his wife lived to a green old age. अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही वो देखते हैं कि एक रथ आने वाला है, एक रथ की यात्रा आने वाली है डीएमओ की, यानी कि ज़मींदारों की, बड़ों की, वो तुरंत क्या करते हैं, पेड़ के ऊपर से ही उसके राख के, जो उनके पास राख होती है वो उसको बखेरने लगते हैं। और उसमें से क्या होता है, वो
उसका कोई भी पार्टिकल जो है चेंज नहीं होता है, वो राख ऐसी की ऐसी होती है और वो हवा के साथ बह के बहुत तेज़ उनकी जो डीएमओ होते हैं और उनकी जो वाइफ होती है उनकी आँख में और नाक में भर जाती हैं और वो उनको सांस लेने में और उनको छींक छींक आने लगती हैं। जब आप एक बार तो राख आपके मुंह में और नाक में चली जाएगी तो आपको भी डिफ़िकल्टी होगी ना, और वो जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम हो जाती है, उनकी रथ यात्रा जो है थोड़ी सी ख़राब हो जाती है, स्पॉइल हो जाती है। और जो जो मैन होता है जो कि चिल्लाता रहता है कि अपने अपने घुटनों पे झुक जाओ, जो उनके साथ होता है डीएमओ के साथ साथ, कि अपने घुटनों पे आ जाओ, अपने घुटनों पे आ जाओ, वो चिल्लाता है कि तुमने ये क्या किया, और वो उसको पेड़ पे से खदेड़ते हुए नीचे ज़मीन पे ले आता है और वो कहता है कि तुमने ये क्या किया, और उसको बुरी तरीके से मारना शुरू कर देता है। किसको? उस उन ओल्ड कपल को। और उस आदमी को वो इतना मारता है जब तक वो मर नहीं जाता, और जो ओल्ड मैन है वो वहाँ पे ही उस मिट्टी में ही मर जाता है। लेकिन जो काइंड फ्रेंड ऑफ द डॉग डवेल्ट इन द पीस एंड प्लेंटी, लेकिन जो जो डॉग है उसकी जो जो उसके जो फ्रेंड थे, उसकी जो वाइफ थी और जो वो ओल्ड मैन था, वो ग्रीन ओल्ड एज में बहुत शांति से और प्यार से रहते हैं, हेल्दी लाइफ जीते हैं, एक अच्छे ज़िंदगी जीते हैं उस डॉग की सोल की वजह से। क्योंकि उनकी जो डॉग का जो उनका जो डॉग था वो उसको वो बहुत प्यार करते थे, और डॉग का जो सोल था मरने के बाद भी डॉग ने उनकी बहुत हेल्प करी, जैसे कि वो उन्हीं का ही एक्चुअल में वो लाइव हो, और उनके ड्रीम में जाके वो उनको ये सब बातें बताता था। लेकिन जो विकेट थे, जो जो लालची थे, जो डॉग की बातें थी वो उनके किसी काम को नहीं आती थी, अपोजिट हो जाती थी उनके साथ, हमेशा उसका रॉन्ग ही होता था, जिसके बाद उनका कोई उनको कोई बेनिफिट ही नहीं होता था। जो ओल्ड कपल था उनके साथ तो बहुत अच्छा अच्छा होता था, और वही एक्टिविटी अगर वो करते थे तो उनके साथ बहुत गलत होता था, और लास्ट में वो जो ओल्ड मैन था, वो विकेट जो चालाक आदमी था, वो तो मर ही गया अपनी मिस्टेक्स की वजह से। So your chapter is over now. This is your chapter 4 complete. So thank you class. Bye bye.